तालियों स्वागत किया जाए। उनके साथ में हमारे छोटे भाई कृष्ण मलिक जी आपके पहुंचे हैं, जोरदार तालियों स्वागत किया जाए, अभिनंदन किया जाए। और महिलाएं बैठी है माला लेकर, अनिता जी को माला स्वागत करें महिलाएं, जोरदार तालियों स्वागत किया जाए। तालियां में कोतवाली नहीं, आज वो पिटारा खुलेगा, कोई मंत्री मुख्यमंत्री कैरू के अंदर वो पिटारा खुलने वाला है। आप सोचते रह जाओगे कैरू में आज बारिश हो रही, पैसों की नोटों की बारिश में आपको विश्वास दिलाता हूं। तालियों स्वागत किया जाए भाई। गांव की तरफ से, गुवांड की तरफ से पगड़ी पहनाकर स्वागत किया जा रहा है चेयरपर्सन अनिता मलिक जी को। एक बार जोरदार तालियां बजाई जाए भाई। देखो तालियों में कोतवाली न बरते। मैंने आपको कहा था जितनी ज्यादा ताली बजाओगे उतना डबल करके लेंगे। आज जोरदार तालियां बजाई जाएं। ये पगड़ी पूरे गुवांड की तरफ से पहनाई गई है। जी को पगड़ी पहनाएंगे बाबा भजननाथ जी, बाबा मदन दास जी, बाबा सतनाथ जी महाराज। ये विकास जी को पगड़ी पहनाकर मान सम्मान करेंगे। इस गुवांड की तरफ से भाई विकास जी का इस नगरी में आना कोई ऋषि से कम नहीं है। इनके चरण टिके तो पावन धरा पर बाबा दिलसु की नगरी धन्य हो गई। ऐसे कवि का सत्संग सुनने को हमें बार बार नहीं मिलता भाई, सौभाग्य की बात है। कोई समय आज निकला। मेरी विकास जी की 2 महीने पहले बात हुई थी, माह जनवरी में नवलना प्रधान जी, फरवरी में संडे करदा 8 फरवरी ना लिया, दिसंबर में बात करने लग गया था। तो फिर जोरदार तालियां पगड़ी पहनाकर गुवांड की तरफ से स्वागत किया जा रहा है। मुरारी जांगड़ा को चादर उड़ाकर सम्मानित किया जाएगा। हमारे छोटे भाई कृष्ण मलिक जी मुरारी जांगड़ा को चादर उठाकर सम्मानित करें भाई। भाई गांव के लेकर था मुरारी हो जाना है तो बहुत बढ़िया एक ऐसा मुहिम चला दे। एक बार जोरदार तालियां दुल्लेड़ी गांव के लिए। उन्होंने 2-3 टाइम ऐसी बना रखी है जो बेटियों को कन्यादान, 66 कन्यादान, 66 बात ये भाई भर चुका। छोटी बात को नहीं, दूसरे की जेब से पैसा निकालना इसने दौरत नहीं भरे। आप जैसे कमेटी बनाई और पैसा आना शुरू हो गया भाई, दूसरे को जो पैसा आसानी को लिखड़ा। तो जोरदार तालियों स्वागत किया जाए। ऐसी ऐसी बहनों का बात भरा जिसका कोई आने वाला नहीं था, उस जगह मुरारी जांगड़ा पूजा। जोरदार तालियों स्वागत किया जाए ऐसे का भी। धन्यवाद। 15 में कितने काम हो चुके आपके सहयोग से। आपने ताकत दी, आपने ताकत चुनी और हमने फिर वो ताकत मजबूत करके अनिता मलिक जी की झोली में डाल दी। उस ताकत से ये काम आपने करवाए हैं, ना मैंने ना अनिता मलिक जी ने। क्यों आपने साथ दिया तन मन धन से। 36 बिरादरी ने गांव गुवांडने वार्ड नंबर 15 में जितने भी गांव आते हैं उन्होंने दिल खोल के प्यार प्रेम से वोट डाले। 36 बिरादरी का भाईचारा, वार्ड नंबर 15 की जो सरदारी बैठी है, मैं उसका धन्यवाद करता हूं भाई। सदा ऋणी रहूंगा। किसी टाइम भी टोक के देख लियो भाई, सदा जब तक जीऊंगा थोड़ा ऋणी रहूंगा। अब मैं आपको 15 नंबर वार्ड में कितने काम आज तक हो चुके मैं आपको बताऊंगा। 2 मिनट लूंगा। विकास जी यही हैं, आप जब तक बैठे रहोगे विकास जी नहीं जाएंगे, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको। सबसे पहला काम बाबा रमणीगिरी धर्मशाला में एक कमरा बनाया 9 लाख रुपए में। दूसरा यादव धर्मशाला में सुलभ शौचालय बनाया। माता चौक धर्मशाला में शौचालय, सुलभ शौचालय। हाई स्कूल के आगे दानक चौपाल में और गांव कैरू में सौर ऊर्जा की लाइट लगी। लगभग 80-85 सौर ऊर्जा की लाइट लगी हुई कैरू के अंदर। उसके बाद बाबा रमणीगिरी धर्मशाला में एक बड़ा हॉल अब बन के तैयार है जो 25 बाई 35 का। एक बार ताली तो बजा दो, ताली बिल्कुल बच्चे की बैठे हो। ये तो मैं पिछले काम गिना रहा हूं, आज आड़े तो बहुत सार न्यारी है।
मैं मैडम का धन्यवाद करता हूं। मेरे बगैर कहे बिना आज ऐसा कृष्ण भाई मेरे को अंदर बुला के लेके बोला प्रधान जी आओ, ऐसा प्रोसीजर तैयार करके ले आए हैं। मेरी उम्मीद से तो 3 गुना ज्यादा, मेरी उम्मीद से 3 गुना ज्यादा ऐसा चिट्ठा बनाकर आपके बीच में ले आए हैं, तो मैं इनका धन्यवाद करता हूं। पानी की टंकी बनाई प्रहलाद शर्मा के खेत के पास, एक पानी की टंकी नरेश यादव के खेत के पास, एक पानी की टंकी हरियाणा जोड़ में बनाई, एक पानी की टंकी भीमाना जोड़ में बनाई। गांव कैरू की फिरनी पर जो बड़ी बड़ी लाइट थोड़ी सी कम पड़ रही है चेयरमैन मैडम जी, गांव बड़ा होने के कारण मैं आपसे एक डिमांड और करूंगा, फिरनी ज्यादा है लाइट कम है, इतना जोटा लाइट दौर मारना पड़ेगा, भूल गया था मैं। महिला कॉलेज के आगे अपनी बेटियों के लिए रेस्क्यू सेंटर 5 लाख रुपए में भी तैयार हुआ है। आपने देखा होगा टोडरान धर्मशाला में 13 लाख रुपए में एक हॉल बनकर तैयार हो चुके, आप सब ने देखा है। बाबा रमणी के धर्मशाला में एक सुलभ शौचालय और मुस्लिम कब्रिस्तान में 8 लाख रुपए की लागत से एक शेड अभी बन के तैयार होने लग रहा है। और भाई एक मामला अटका हुआ है, मैं भाई कृष्ण आपको बताना चाहूंगा। आपने कुमार धर्मशाला में 11.5 लाख रुपए पास किए थे, लेकिन वो पिछले 5 महीने से वो काम ईंट क्रेशर ठेकेदार ने गिरा रखा है। पंचायत भाई वो तो कुमार खाना है, ये पंचायत कुछ भी बना लो, मैं चुगली करूंगा खुली माइक के माध्यम से कहूं सू, अगर चुगली आगे पीछे करना तो मैं उसको इंसान नहीं समझता। उस कमरे को पंचायत परमिशन नहीं दे रही, मैं तो माइक के माध्यम से कहूं सू भाई पंचायत सरपंच साहब उनको भी एक कमरा बनाने दो। 11.5 लाख रुपए पिछले 5 महीने से ठेकेदार चक्कर काटे हैं। कैरू खे और कै में पानी के टैंकर दिए गए, आप सभी को पता है सार्वजनिक कामों में काम आते हैं। गौशाला में एक पार्क बनाया गया 5 लाख रुपए की लागत से। भाई ताली तोड़िया मोड़ करो तुम तो भाई, अरे तो पिछले गिना हूं, अगला धमाका दी होगा। तेला धमाका पक्का नोट करवा दिया मैंने, चिंता ना करो, जो तारी महिलाएं की डिमांड है वो जरूर पूरी होगी। ताड़ी नहीं बजाते भाई, नहीं देखा डिमांड इब्बे काट लेंगे। अरे एक टंकी भाई यहां ये टंकी बिल्कुल पास हो रही है, ठेकेदार कई बार आ लिया, फोड़ने में थोड़ी दिक्कत है। टंकी भी आने वाले 20 दिन में नई तैयार हो जाएगी, अभी पास हो रही है पिछले 2-3 महीने तक। ये तो था भाई कैरू का। ये मेरे साथी जो जिन्होंने तन मन धन से साथ दिया, वार्ड नंबर 15 से सभी गांव से आए हैं, प्रेमी हैं, परिवार से ही बढ़कर हैं, आज भी उस दिन भी थे। मैं उनका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। गांव बानगढ़ में भाई मुहूर्त होया था, यो पहला काम था जिला परिषद जो वार्ड नंबर 15 में होया था। बाबा ब्रह्मनाथ आश्रम का प्रांगण पक्का कराया था, ये टैल बिछाई थी। अगर बाबा ब्रह्मनाथ जी समाधि ले चुके, लेकिन बाबा ब्रह्मनाथ जी महाराज की ऐसे संत थे, 100 साल के हो गए, अभी 1 महीने पहले समाधि ली से विकास जी आपके देखे हुए होंगे। जो कह देते वह पार थी। पानगढ़ में बाबा ब्रह्मनाथ मेला ग्राउंड पक्का कराया, पानी का टैंकर दिया और सौर ऊर्जा की लाइट लगवाई। गांव बानगढ़ का, गांव गोलागढ़ जो बड़े बड़े मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री, रेल मंत्री का गांव रीबी भाई मंत्रियों का गांव से, लेकिन उसमें हमने 3 टंकी पानी की हमने बनाई से भाई। अगर बनाते तो हमारी टंकी हम बनाते क्यों गए? हमने खुद ने 3 टंकी पानी की बनाई भाई। बीसी धर्मशाला बीसी चौक में बनाई, शमशान घाट का आगे एक भाई मतलब जरूर बनावाए भाई।
एक टंकी और 3 टंकी पानी की हमने गोलागढ़ में बनाई भाई। और सौर ऊर्जा की लाइट भी हमने गोलागढ़ में लगाई से। गांव जुई में सौर ऊर्जा की लाइट लगाई और टैंकर दिया, और दूसरी जुई में भी पानी का टैंकर दिया। माफी चाहूंगा भाई, कुछ गांव में सरकार का तो उन्हें थोड़ा पैसे ज्यादा मिल जाए, काम कम हुए हैं, लेकिन समय और पड़ा है और जोटा मारेंगे। गांव डांगर में पानी का टैंकर दिया, सौर ऊर्जा की लाइट लगाई, और भाई 2-3 गांव में आज भी जोटा लगेगा। गांव बाबरवास में सौर ऊर्जा की लाइट, पानी का टैंकर दिया, और आंगनबाड़ी के लिए 5 लाख रुपए बाबरवास में आंगनबाड़ी में लगवाए हुई। चंदावास में ही सौर ऊर्जा की लाइट, गांव लालावास में भाई हम चैन की नींद सोते हैं। ऐसे हमारे छोटे भाई शहीद हो गए थे, नरेंद्र वर्मा। चुनाव होते 4-5 महीने बाद में छोटे भाई नरेंद्र वर्मा शहीद हो गए थे। उनका शहीद स्मारक 11.5 लाख रुपए में जिला परिषद बनाया भाई। फौजी देश की सेवा करते हैं, जब भी हम चैन की सांस लेते हैं भाई। गांव डाबडाणी की पूरी पंचायत यहां बैठी है, अगर मैं नाम लूंगा तो मेरा 1 घंटा लग जाएगा। तो मैं इनका सबसे दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, पूरा डाबडाणी के साथियों का, बुजुर्गों का। गांव डाबडाणी में भाई मैं बोल लूंगा, याद आ की बात, चुनाव में चलेगा। गांव डाबडाणी में सरपंची की पंचायत हो रही, मेरे गली गांव के साथी थे, वो भी आड़े खड़े होंगे। 50-40 हम भाई भीतर पूरी धर्मशाला, बैराग की धर्मशाला में 250 से 300 आदमी। मगर भाई परमिशन ले लो, इनकी पर्सनल पंचायत है, तो परमिशन मिल गई, बोले आ जाओ जी। जैसे हम अंदर गए, हाथ जोड़ के राम श्याम हुई। उनका गुस्सा जायज था। 2-3 युवा साथी बोले, कैरू वाले हम तो जोटा मार दिया। हाँ, अरे थंबा उड़ के दीख तो जाया करो, काम कुम ना करो, कम तुम राम श्याम ब्याह शादी में मौका ठोका आ जाया करो। चुनाव का समय था भाई, चुनाव नीम का पेड़ खड़े उड़ी भी है, पहले ही था होगा जी, तो उड़े खड़े हुए भाई नीम का पेड़ है, मौका दो, थारा उलाना इसी धर्मशाला में तारूंगा, नहीं तो आऊंगा कोनी भाई। तो एक बार डाबडाणी के नाम की जोरदार तालियां भाई। वहां पर मौका दिया इस गुआंड ने, तो उसी बैरा की धर्मशाला में हमने हॉल बना, 25-22-40 का हॉल उसी नीम के नीचे बनाया भाई। दूसरा, फिरनी पर लाइट लगी होंगी राकेश जी, ये तो चंडीगढ़ भर की दिक्कत मैंने बताया था। नवीन भाई डाबडाणी में लाइट घनी लग गई, फिरनी सीधी थी, नाली कसुती खिल रही है। अभी बड़ी लाइट लगी है, सौर ऊर्जा की लाइट भी लगी, वो अलग है। और एक डाबडाणी में कहने लगे भी शमशान घाट में जाते हैं, जब बारिश भी आ जाए, उड़ तो किस समय जाना पड़ जाए, क्या पता किसको क्या हो जाए। वहां पर भी एक हाल का निर्माण करवा 7 लाख रुपए की लागत से। गांव बिजलानाबास में पानी का टैंकर दिया और सौर ऊर्जा की लाइट लगाई। लाडियाले में सौर ऊर्जा की लाइट। गांव इंदियाड़ी में वृद्धाश्रम में एक पानी की टंकी बनवाई, सौर ऊर्जा की लाइट और फिरनी की लाइट। गांव इंदियाड़ी में भी फिरनी पर जो अपने बड़ी लाइट लगी हुई है, ये लगवाई। आपके कोटे से कहूंगा मैं कि वो ताकत आपने बनाई थी, आपने साथ दिया, तन मन धन दिया, आशीर्वाद दिया, तो ये काम तो बाहर का मामा इधर कैरू वाले पैरे गिना चुके। एक बार जोरदार तालियां बजाओ भाई अनिता मलिक जी के लिए, कृष्ण मलिक जी के लिए। हाँ, पीछे रह गए भाई 2 काम। गांव चंदाबास से लेकर पोकरवास तक 45 लाख रुपए की लागत से जिला परिषद रोड बनाया भाई, चंदाबास से पोकरवास तक। और हमारे छोटे भाई बैठे हैं देवराड़ा से जिला पार्षद नरेंद्र जी भाई, कैरू से लेकर मनसरबास तक ये रोड बनाई, ये भी जिला पार्षद कोट्टे बनाया, भी बनाया। अरे भाई नरेंद्र बुराना मान जी गणे काम पट गया। मैं जोटा नरेंद्र ने भी इतना मार रखा, गाट रहा को नहीं है, खड़ा तो जर्सी मार रखे होगा। हाँ, मेरे लिए काम देख के प्रधान कद करा गया, अच्छा कद नहीं करा गया।
बेटा बयानी रहे तला जा मैं और अपना फोन बांधते कह दूं कृष्ण जी को जोगिंदर जी को फोन करने की जरूरत समझ जाने की जरूरत कौन पड़ती अड़े काम हो जाए। तो भाई नरेंद्र जी के नाम की तालियां जोर स्वागत किया जाए छोटे भाई का। नाम कबीर न लिया सुरती सबद में लाई, नाम कबीर न लिया सुरती सबद में लाई, रामानंद सतगुरु मिल गए सुरत सूरत में रड़ाई हो कर क्या सदन कसाई, कर क्या सदन कसाई, कर क्या सदन कसाई, कर क्या सदन कसाई, वाकन का नंदा नाई, जिसने सदा तेरा नाम लिया वे गए मोक्ष की राही। नारायण श्री नारायण, नारायण श्री नारायण, नारायण श्री नारायण, नारायण श्री नारायण। सतगुरु सैंडल भाई भजन करो मेरे भाई, जिसने सदा तेरा नाम लिया वे गए मोक्ष की राही। रसद भाई नारायण श्री नारायण, नारायण श्री नारायण, नारायण श्री नारायण, नारायण श्री नारायण। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। में चेयरपर्सन भिवानी आज की मुख्य अतिथि इस समारोह की श्रीमती अनीता मलिक जी हमारे बीच में साक्षात विराजमान। मैं चाहूंगा सभी ग्रामवासी और सभी आस पड़ोस के गांव के जितने भी सदस्य गण आए हैं सभी एक बार जोरदार तालियां बजा के करकल ध्वनियों से स्वागत सत्कार कीजिए। इतना परिवार इकट्ठा कर दिया, सभी ग्रामवासियों को इकट्ठा कर दिया, इतनी महान मूर्तियों के दर्शन करवाए। आदरणीय लाला प्रधान जी गौशाला की सेवा में, गौओं की सेवा में, गौ माता की सेवा में अपनी पूरी मेहनत से, निष्ठा से, भाव से लगे रहते हैं और सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। एक बार मैं चाहूंगा हमारे आदरणीय अंकल जी लाला प्रधान जी के नाम से भी जोरदार तालियां बजाइए। मुरारी जांगड़ा जी दुल्हेड़ी से बहुत ओजस्वी विचार और बहुत सुंदर नेक कार्य समाज में, जो गरीब कन्याओं के, गरीब बेटियों के बात भी भरे, कन्यादान भी किया, बहुत सुंदर सराहनीय काम। एक बार मैं चाहूंगा मुरारी जांगड़ा जी के लिए भी जोरदार तालियां जो समाज में इतना सुंदर कार्य कर रहे हैं। और मैं एक विचार और आपके बीच में रखना चाहूंगा। एक गुरु महाराज की कृपा से, उसके आशीर्वाद से, उनके सानिध्य से हम एक छोटी सी पाठशाला चलाते हैं यहाँ उमरावत भिवानी में। गुरु जी की पाठशाला और पंडित विकास पासोरिया सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक पाठशाला, जहाँ शुद्ध सात्विक संगीत सिखाया जाता है। एक शाखा तो उमरावत भिवानी में और एक शाखा श्यामनगर कोसड़ी में। श्यामनगर कोसड़ी में हर संडे को बुजुर्गों के लिए फिजियोथेरेपी की व्यवस्था की गई है। किसी के भी जोड़ में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, किसी भी प्रकार का जोड़ों से संबंधित दर्द हो तो वहाँ श्यामनगर कोसड़ी में हर संडे निःशुल्क फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं बुजुर्गों की सेवा में। ऐसा काम हमारी संस्था करती है। और 1 तारीख को बवाना कार्यक्रम था, वहाँ एक बेटी थी, एक बहन थी कंचन, उसके माता पिता का देहांत बचपन में हो गया था, ताऊ जी ने उनको पाला। उस बेबे की शादी थी, हमारे गुरुजी को पता लगा कि भाई इसकी शादी है, तो 6 जनवरी की उसकी शादी थी। 5 तारीख को सारी टीम विकास पासोरिया गुरुजी की पाठशाला की सारी टीम ने इकट्ठे होकर मिलकर उस बेबे की शादी में 1 लाख रुपए का कन्यादान करे। एक बार इस पाठशाला के नाम से भी जोरदार तालियां। जो ऐसे सराहनीय काम निस्वार्थ भाव से करती हैं, ऐसी अनेकों समितियां चलती हैं। हमारी भी एक छोटी सी पाठशाला है, वो भी समाज के कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेती है। और लगातार 3 साल से 6 जनवरी 2023 से अनक्षेत्र चला हुआ है दैनिक भंडारा। कोई भी पाठशाला की तरफ आवे तो वहाँ भोजन प्रसाद जरूर ग्रहण करके आइयो। लोहारू बाईपास उमरावत के पास पाठशाला बनी हुई है, किसी का भी चक्कर लगा तो एक बार प्रसाद जरूर लेकर आइयो। बोल बाबा प्रकाशपुरी महाराज की जय हो। ऐसे निस्वार्थ काम अनेकों कर रहे हैं। आप सबका प्रणाम, माताओं बहनों को प्रणाम। आप सब कैरो ग्रामवासी, बहुत सारे साथी
हमारे पेज पर वीडियोस देखते हैं, वो सारी वीडियो, एक भी वीडियो में ना तो कोई गंदा नाच पाओगा, ना कोई गलत पाओगी वीडियो, सारी वीडियो सेवाओं की वीडियो हैं। अब हमने 1 जनवरी से लगातार 101 गांव का भंडारा चालू किया हुआ है, जो कुछ दिन पहले आपके गांव में भी चल रहा था। भंडारे बहुत देखे होंगे आपने, लेकिन ऐसा भंडारा शायद आपने पहली बार देखा होगा। लेकिन आपके गांव में तीसरी साल वो भंडारा चला था। आपके गांव में जितने बेसहारा जीव जंतु थे, कुत्ता, बंदर, गाय, उन सबको हम भोजन कराए गए थे। बहुत सारे साथी नु कह रहे हैं कि भाई हमारे घर आके कुत्ता बैठा है तो भोजन तो हम डाल लाए यहाँ। तो मैं उन कहा करूँ तो हम गुलगुले के रहोगे, तो गुलगुले का प्रसाद भी बना के ले आकर वर्ल्ड की सबसे ज्यादा गुलगुले बनाने वाली हमारी टीम है दुल्लेड़ी वाली। रात को बड़े हैं और सुबह वो खिलाया जाओ है भोजन गौ माताओं के लिए, हरा चारा, गुड़, जो भी भोजन पशु पक्षियों के लिए, सबके लिए खिलाया जाता है। और सबसे पहले आदरणीय श्री लाला प्रधान जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो इस सभा में बुलाया और 7 साल लगातार गौशाला के प्रधान रह के अब आप सबके बीच में पूरे गांव के साथ मिलकर के समाज सेवा भी कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दो भाई लाला प्रधान जी के लिए। मेरे लिए आदरणीय है, हमेशा आदरणीय रहेंगे, हमें आगे बढ़ने का मौका देते हैं और हमें सपोर्ट भी करते हैं। एक कमेटी आपके गांव में बाबा दिलसुख कन्यादान सेवा समिति, बहुत बढ़िया, ऐसी समिति हर एक गांव की होनी चाहिए, हर एक गांव में होनी चाहिए ऐसी समिति, जिसमें आपके गांव में कैरू में अगर कोई भी शादी है बेटी की तो वो समिति सारे गांव में मिल रहे हैं। उसमें लगभग 92 सदस्य हैं और हर एक शादी में वो कन्यादान पहुंचा रहे हैं और बाबा दिलसुख महाराज की प्रतिमा उस घर में पहुंचा रहे हैं, ताकि बाबा दिलसुख महाराज की प्रतिमा हर घर में हो। एक बार जोरदार ताली बजा दो। ये समिति कब बनी थी आपको मैं बता देता हूं। एक बार का वाक्य था, आपके गांव में मैं आया था, एक बेटी की शादी थी, टेंट टपक रही थी, सारे नेता मंत्री उड़ाए होंगे, लेकिन वह टेंट कौन देखी किसी ने। हमारे पास फोन आया, हमने आवाज उठाई, पूरा गांव कैरू तैयार हो गया था उसकी मदद करने के लिए। कोई कूलर दे गया, कोई किमे दे गया, कोई किमे दे गया, घड़े रुपये इकट्ठे हो गए थे। फिर सोचा भाई इसका इतना रुपया कराएंगे कि जब ये समिति बनी थी और इस समिति ने वो सारा कार्यक्रम ब्याह शादी का जो है वो कराया था और उस बेटी का मकान बन गया था आज गांव कैरू में, बन गया ना। ऐसे ही 91 के करीब शादियों में ये समिति जो है मदद पहुंचा चुकी है। एक बार जोरदार ताली बजा दो ऐसी समिति के लिए। आप सब मिलके आप पहुंचा रहे हो, अकेली समिति नहीं है, पूरा गांव साथ में है और ऐसी समितियों का साथ देना चाहिए। थोड़ा सा बताएंगे हमारे बारे में भी। मैं तो ऑलराउंडर हूं, आप जड़ा बुलाओगे किसी भी समाज सेवा की या कोई गांव में बेटी की शादी है या कोई और भी कोई मदद की बात है तो आप दिल खोल के आप मेरे पास फोन करो, मैं हाजिर पाऊंगा। पहले भी हाजिर था, अब भी हाजिर हूं। कोई भी किसी प्रकार की मदद हो। 66 गरीब कन्याओं की शादी अभी तक हमारे ग्रुप ने करवा दी है, 66, और 1100 का टारगेट रखा है। जिंदे जागते रहे तो 1100 से ऊपर भी करावांगे। मैं करने वाला नहीं हूं भाई, हमारा ग्रुप भी नहीं करवाने वाला है, आप ही सारे मिलकर करवा कर हुए। मैं तो सिर्फ दिल्ली में खड़ा होकर बताया करूं कि भाई यो परिवार है और जरूरतमंद है, करो। 2 शादियां आपके गांव में भी हमने ये संपूर्ण करवाई हैं। एक तो अचानक से आई थी तो मदद करके चले गए, बहुत सारे साथी बोले भाई तू बता ही नहीं, तुम्हारी अचानक से फोन आया था और मैं अपनी हाजिरी लगा के चला गया था। गौ चिकित्सालय है गांव दुल्लेड़ी में, जहां पे हर बेसहारा जीव जंतु का इलाज होता है। कोई भी कुत्ता आपके घर आ गए एक्सीडेंट बीमार है या कोई गाय एक्सीडेंट है तो आप निसंकोच होकर हमारे पास फोन करा करो, एम्बुलेंस आओगी। अब वो बढ़ने लग रहा है और भी बढ़ेगा। हम ऐसा गौ चिकित्सालय बनाएंगे उसको जो कि हमारे हरियाणा के अंदर सबसे बढ़िया होगा और वहां पे हर एक बेसहारा जीव जंतु को आश्रय दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे गांव का, आपने मुझे आमंत्रित किया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुरारी जी, एक बार जोरदार। आज के मुख्य अतिथि छोटे भाई कृष्ण मलिक जी आए।
हेलो। बाबा दिलसुख की नगरी में पहुंचने पर आप लोगों ने, मेरी माता बहन, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सभी ने जो मान सम्मान दिया है उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारी जिला परिषद की चेयरमैन श्रीमती अनीता मलिक और भाई ये पार्षदों की पूरी टीम, और सबसे पहले तो हमारी छोटी बहन बेटी श्वेता जिसने, और लाला प्रधान प्रदीप भाई जिन्हें सफल आयोजन किया है, उसके लिए मैं इनको भी धन्यवाद देता हूं। क्योंकि यहाँ पहले एक बार मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम हुआ था, उसी टाइम हुआ था। उस टाइम तो सरकार की पुलिस प्रशासन और ज्यादा था, उस होता है। एक उसके बाद में आज ही प्रधान जी ने बुलाने का शुभ अवसर दिया। मैं उसके सफल आयोजन के लिए एक बार पुनः उनका धन्यवाद करता हूं। और मेरी पार्षद टीम कृष्ण तिगड़ाना, सुमेश भाई, नरेंद्र देवराड़ा राजा पार्षद, और अषाढ़ से सरपंच राजवीर, जोगिंदर, प्रदीप और वे मुरारी दुल्लेड़ी गांव से, और समस्त ग्रामवासी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भाई जो अपना होता ना, अभी प्रधान जी बता रहे थे भाई इतने कामों की करी है, वो अपनों को बीच में पहले आज से पहले जो भी पार्षद है, कोई भी बने हो भिवानी जिला में या चेयरमैन बने हो, आप उनका रिकॉर्ड मांग के देख लियो कि भाई किसने कितना काम किया है। वो रिकॉर्ड आप लोगों के बीच में भाई, जिस तरह लाला प्रधान जी बताने लग रहे हैं कि भाई हमने इतना काम करवा है। बहुत ही आदर के योग्य मेरे पिता समान बुजुर्ग, मेरी माता व बहनों, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, और पूरे ज़िले से आए हुए पार्षद नरेंद्र देवराड़ा जी, कृष्ण तिगड़ाना जी, और राजा ड्राइवर जी जो पार्षद हैं सिडान गांव से, और डाणी माऊ से ड्राइवर को कई कोई बात कौन जी, वैसे मजाक, सोमेश जी जाटोलवारी से, और बहुत सारे गाँव और तभी आ रहे हैं, नए गांव तभी विकास जी, संदीप सरपंच, और जितने भी यहाँ मेरे पिता समान बुजुर्ग और समस्त ग्रामवासी बैठे हैं, आप सब ने जो ये पगड़ी पहनाकर मान सम्मान दिया है, मैं आप सबका यो मान सम्मान दुगुना करके न, वैसे नहीं, देखो मेरी सोच है काम करने की, भाई जो यो मान सम्मान दिया है, मैं आपका यो मान सम्मान काम करके वापस लौटाऊं। और मैं राकेश मलिक जी को तो आप अच्छी तरह जानो हो, वो क्या करें है, अमर रहा करें, उनके पीछे है लगता है, तो वो आपकी याद में मैं आप सब ने यहाँ बैठा देख के न यहाँ सोचूं कि भाई आज भी वो आपके बीच में, आपके दिला में जिंदा है। उन्हीं के नक्शे कदम पर और उन्हीं की सोच को लेकर मैं चल रही हूँ, और मुझे पूरा पूरा विश्वास है आपका यो आशीर्वाद है जो यो हमेशा हमारे ऊपर बना रहेगा। और ये आशीर्वाद मैं राकेश मलिक जी की सोच के द्वारा, जो सोच थी हल्के के काम किस तरह करया करें, मैं उनकी भी सोच पे पूरा उतरने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। लाला प्रधान जी ने आपका जो ये श्वेता जी गुड़िया है, इनका जो एरिया है उसमें कितने काम बने हैं वे सारे गिनवा दिए हैं, बिल्कुल एक एक गांव का नाम लेकर जो भी काम है वो बारीकी से एक एक बताया गया है। आप सब ने बेरा है भाई कितने काम करवाए हैं। पूरे जिले में टैंकरों की भी कमी थी, मैंने एक एक पंचायत के जितने भी टैंकरों की कमी थी बताई थी। जिले तक बहुत सारे सरपंच गांव के वैसे भी आ जावे हैं जो समझदार हुए हैं, कई भाई टैंकरों की जरूरत है। मैंने सारे पूरे जिले की बिल्कुल एक भी गांव नहीं छोड़ा था, लिस्ट बना कर ने और वो कह दी थी भाई कोई भी गांव नहीं छूटना चाहिए जिले का, क्यों टैंकर तो
पानी की कितनी किल्लत से सब ने बेरा है उरा, ये मंत्री भी रैली है, सिंचाई मंत्री भी है, कितना पानी आवा है। सोच समझ के यू फैसला लिया तो इन्हें तुरंत प्रभावित है। वो टैंकर वाला सिस्टम जिला परिषद से नहीं हो सकता, इन्हें वो रद्द करवाया। इनकी मानसिकता देखो, चलो 1% या देख लो, चलो हम किम करन लगे कि मैं तो समझ में आइए खा किम करना चाहिए। एक आधा ये टैंकर टूंकर आमी ने कई गाँव में ट्रैक्टर भी डिमांड करी थी, बोल भी दिए थे। इन्हें बाद में सोच समझ के वो फैसले करवाए कि भाई ट्रैक्टर नहीं देने चाहिए जिला परिषद तक। इनका यह बड़क है कि भाई इनका नाम नहीं हो रहा, नाम ना तो जान दो तो हमें कर लो, तो हमें किसने रोक रखे हो, काम तो करो। जो काम करेगा बोले उसका नाम कौन नहीं, उसका काम बोल लेगा। इन्हें काम करना कौन नहीं, पर काम रोकण में ये पूरी अपनी एनर्जी ने उसे काम पर लगावे। आप सब ने बेरा है भाई जिला परिषद तक कितने काम बने हैं, पूरे हरियाणा में किसी भी चेयरमैन ने इतने काम नहीं करे हैं। और आप सब ने बेरा है कितनी ईमानदारी से हमने काम करे हैं। ये आप सबके आशीर्वाद तय है ये काम, केवल और केवल यही है कि भाई हमें ईमानदारी से काम करा, और जो काम कर सका है ना उसकी हाँ भरा, जो ना कर सकते वो हम हमें स्पष्ट मना कर दिया हाँ कि जी ये हमारे दायरे में नहीं है। काम और भी बहुत सारे हो सके थे, इन्हें करवाने तय या सोचे ये टैंकर वाली। और लाला प्रधान जी बता रहे हैं कि भाई ये काम और बताओ। एक तो अंबेडकर भवन 11 लाख की, अंबेडकर भवन की 11 लाख की मैं घोषणा करूं हूं आज। ये कैरू 2 में एक ये ऐसी चौपाल की 11 लाख की घोषणा, ये कैरू यही फर्स्ट में जी। और जो माता के मंदिर के पास, अच्छा यही एक यहाँ साइड की घोषणा 5 लाख की लागत से यू काम बनेगा आपका। एक तो आप सब ने जो ये मान सम्मान दिया है, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। इनका नाम की जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र भाई के लिए, सोमेश भाई, राजा भाई जिला पार्षद, सोमेश भाई जाटू लोहारी से जिला पार्षद, और कृष्ण भाई गांव तिगडाना से, हमारे राजा भाई डाणी माऊ से, और कृष्ण मलिक जी छोटे भाई हमारे